आज हम कदम रखेंगे उस पवित्र जगह पर जहां से मां गंगा अपना पवित्र सफर शुरू करती हैं। गंगोत्री, जो कि 4 धाम में से एक धाम भी है। मंदिर की घंटियों की गूंज, ठंडी हवा का स्पर्श और गंगा मां का बहता हुआ जल, एक अलग ही माहौल। फिर बढ़ेंगे हम गढ़तांगली की ओर, जिसे कभी इंडिया तिब्बत ट्रेड रूट के नाम से जाना जाता था। इस वुडन और यूनिक ब्रिज पर चलते ही थ्रिल और हाइट दोनों अच्छे से फील की जा सकती है। और साथ ही जानेंगे उस गांव का हाल जो प्रकृति के गुस्से का शिकार है, धराली विलेज। घर टूट गए, जिंदगियां बदल गई, जानेंगे डायरेक्ट गांव के लोगों से। घर तो हमारे भाई गए बेटा, हम तो पर रह रहे लोगों का घर कहाँ जाना हमने। हाँ तो अगर तो सुनाई करेगी सरकार तो देगी कुछ मकान बना। तो नई सुबह और एक नई एनर्जी के साथ हमने शुरू किया आज का दिन और चले मां गंगा के दर्शन करने। हरसिल से गंगोत्री जाने में लगभग 1 घंटा लगता है और रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन हमें रास्ते में दिखी वो जगह जो प्रकृति का शिकार हुई थी, जो 2 महीने पहले हर अखबार और हर न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस थी, धराली। जहां हुई थी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और पूरा गांव बहने के साथ साथ अनेकों टूरिस्ट बह गए, जिनका आज भी पता नहीं चला। देखकर ही रूह कांप गई। मिले कुछ गांव के लोग और उन्होंने बताई आप बीती। लेकिन आप अभी भी यहीं पे रहते हो? आपका घर कौन सा है? घर तो हमारे भाई गए बेटा, हम तो पर रह रहे लोगों का घर। अच्छा अच्छा। हाँ लोगों के घर रह रहे। तो आपको डर लग रहा है यहाँ पर दोबारा रहने में? दोबारा कुछ हो गया तो? डर क्या है, डरना अब कहाँ जाना हमने। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ है? हाँ तो अगर तो सुनाई करेगी सरकार तो देगी कुछ मकान बना। तो कुछ कहा है सरकार ने? पता नहीं कुछ कहा होगा, तो लड़कों के पास कहा होगा, हमारे पास क्या कहा। अरे, और ये पूरा का पूरा खत्म, ये पूरा गांव था? है हाँ, पूरा गाँव। वहाँ तो पूरे के पूरे मकान दब गए हैं कच्चे। हाँ ये कैसे है, ये दब रखा है यहाँ पे मकान दब रखा। यहाँ हमारा 3 मंजिल इधर था, 3 मंजिल इधर था, बीच में चौक था, पूरा बह गए। ओ, यहाँ का लड़का था वो हमारा ओ हो था ना दुकान में। हाँ 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 हाँ। हमारा वो नीचे था दुकान। अरे, क्योंकि अभी तक तो कोई बॉडी भी नहीं मिली है बोल रहे हैं लोग। कुछ नहीं मिला है ना। देखो यार कितना मुश्किल है यहाँ पर जीना, कितना मुश्किल है यहाँ पर सब कुछ करना। जीना ही पड़ता, कहाँ जाना हमने। हमारे तो यहाँ खेती बाड़ी है, बगीचा है सेब का, हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारा तो सोच के ही रूह कांप गई। तो भी हम यहाँ से, कितना मुश्किल है यहाँ पर, कितना मुश्किल है जीवन यापन करना। करेगी सरकार ने कुछ, बताओ। हम नहीं छोड़ सकते अपने धराली को। हाँ, अपने गांव को कोई कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल सही बात है। हम मर जाएंगे यहीं पे। ऊपर से ही फ्लो आया था, हम सही सोच रहे थे। मतलब बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। सोचो ये खत्म, यहाँ पर लोग रहते होंगे और यहाँ पर कोई होटल भी हो सकता है जहाँ पर, क्या ही करें यार, क्या ही बोले। घर टूट गए, दुकानें बह गईं, अपनों को खो दिया, लेकिन फिर भी अपना गांव कैसे छोड़ दे, यही है इनका सवाल। पूरा बहा हुआ धराली, लोग परेशान, सरकार से कोई मदद नहीं आई है, इनके खुद के लोग बह गए हैं, लेकिन फिर भी अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं। कह रहे हैं अपना गांव कैसे छोड़ दे, अपना घर कैसे छोड़ दे, मर जाएंगे लेकिन यहीं पे रहेंगे। पहाड़ अब भी उतने ही खूबसूरत हैं, बस उनके बीच एक दर्द छुपा है जो यहाँ के लोगों का है। इस दुख को करीब से जान के हम आगे बढ़े गंगोत्री जाने के लिए।
चार धाम यात्रा का सीजन ऑलमोस्ट एंडिंग पर था, इसलिए हमें बहुत भीड़ नहीं मिल रही थी। रास्ते भी खाली ही थे। ऊंचे पहाड़, खिली हुई धूप और ठंडी हवा से गुजरते हुए हम पहुंचे गंगोत्री। कार पार्किंग से 10 मिनट की वॉक करते हुए और मार्केट के बीच से निकलते हुए हम पहुंचे मां गंगा के जन्म स्थल पर। भीड़ कम होने की वजह से हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। माना जाता है राजा भागीरथ की कठिन तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर मां गंगा ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण यहीं से हुआ था। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में अमर सिंह थापा, एक नेपाली सेनापति ने करवाया था। यह मंदिर अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और भाई दूज के दिन बंद हो जाता है। गौमुख से बहता हुआ ये ठंडा, साफ और पवित्र भागीरथी के जल को मां गंगा का पहला रूप भी माना जाता है। भागीरथी के किनारे बैठकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। ठंडी हवा, बर्फीली धारा और वो आवाज जो दिल तक उतर जाती है। गंगा मां के द्वार आया कोई खाली हाथ नहीं जाता, चाहे इंसान हो या पक्षी। देश भर से लोग चार धाम यात्रा करने यहाँ पर आते हैं और कुछ हमको भी ऐसे मिले। कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हो? हैदराबाद। हैदराबाद से आए हो? अरे वाह, कितने दिन के लिए? 4 धाम यात्रा, 12 दिन। 4 धाम यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। हमने भी जाने से पहले जल भरा घर के लिए और फिर गंगा मां से विदा लेकर आगे बढ़े गढ़तांग गली के लिए। तो गंगोत्री दर्शन करने के बाद, वहाँ पर मत्था टेकने के बाद, सामान लेके गंगा जल भर के अब हम चल पड़े हैं कहाँ? हम जाएंगे गढ़तांग गली, नीलोंग वैली। वो किस लिए फेमस है वो भी आपको सब पता लगेगा। तो अब हम यहाँ से रहे निकल। चलो जी। पंद्रह 20 मिनट की ड्राइव करके हम पहुंचे गंगोत्री नेशनल पार्क में एक ऐसी जगह जो बहुत ही यूनिक है, गढ़तांग गली। गढ़तांग गली जाने के लिए हमें करना था 2.5 किलोमीटर का ट्रैक जंगलों के बीच में से। गढ़तांग गली जो कि बहुत फेमस है, इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास है। ये मजा आ रहा है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है। बहुत सेंसिटिव जोन है। एग्जैक्टली। यहाँ के नियम अनुसार आप मोबाइल ले आ सकते हो, गोप्रो ले आ सकते हो, लेकिन कोई भी कैमरा जो कि 300 mm से ज़्यादा, बेसिकली DSLR विद जूम लेंस, आप उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और ड्रोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने ड्रोन गढ़तांग गली में उड़ाया है, उन्होंने वो छुप के लेके गए हैं। वो तो लकीली जिसका बच गया कि भाई छुप के रिकॉर्डिंग कर ली। लेकिन यहाँ पर साफ साफ हमें फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लोगों ने मना कर दिया। साइड में गहरी खाई और ऊंचे पहाड़ों को देखते देखते हम पहुंचे गढ़तांग गली। एक ऐसा वुडन ब्रिज जो कभी इंडिया और तिब्बत के बीच ट्रेड रूट हुआ करता था। माना जाता है कि 150 साल पहले चट्टानों को काटकर यह रूट बनाया गया था। तो आप देख सकते हो यार, ये इन्होंने पत्थर काट के, पहाड़ की चट्टान काट के ये जगह बनाया था जो कि ट्रेड के लिए यूज हुआ करता था। मतलब मेरी हाइट भी कम फट रही, मेरा सर लग रहा है इस पे, इतना नीचे है। तो लोग ऐसे नीचे होके जाते होंगे और प्रॉपर ट्रेड के लिए यूज होता था। ये इतने अच्छे से बनाया है और नीचे पूरा का पूरा पूरी वैली दिख रही है और प्रॉपर इतनी सारी स्टेयर्स है। अलग ही चीज बनाई है, वो भी उस जमाने में। लंबी खड़ी चट्टान पर बना ये वुडन वॉकवे आज भी देखकर हैरानी होती है, किस हिम्मत और सोच से ये बनाया गया होगा। 1950 के बाद इंडो चाइना वॉर के समय यह रूट सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया और 70 साल बाद 2021 में फिर से आम लोगों के लिए खोला गया।
दिन खत्म होते होते एक एहसास हुआ कि गंगोत्री ने पवित्रता दी, गर्तांगली ने हिम्मत और धराली ने इंसानियत का एहसास दिलाया। और ऐसा था कुछ आज का दिन।